देखो अब हम लोग इंटीग्रेशन जब करेंगे ना तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस मिलेंगे, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह का। तो यहाँ पर किस किस केसेस में क्या क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहिए, वही सब चीज को एक बार पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पर दिया जाता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर इस केस में एक्स का वैल्यू हम लोग को ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा यूज करना है, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। अगर ए साइन थीटा यूज करना है तो वो यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये भी कर सकते हैं। उसी तरह से जब प्लस रहेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा यूज कर लेंगे। अगेन स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स रहेगा, या फिर उसको रेसिप्रोकल ले लो, स्क्वायर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो इस केस में एक्स इक्वल टू ए कॉस टू थीटा यूज करेंगे। फिर सेकेंड वाला, ये जो फोर्थ नंबर देख रहे हैं, उसमें स्क्वायर रूट ए एक्स अपॉन एक्स ए माइनस एक्स दिया गया है। यहाँ पर एक्स की जगह पर ए साइन स्क्वायर थीटा यूज कर रहे हैं या फिर ए कॉस स्क्वायर। एंड सिमिलरली जब प्लस हो जाएगा तो उस केस में tan स्क्वायर या फिर कॉट स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। जैसे देखो अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx दिया गया है, ठीक है। तो देखो जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या बताएं, ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा ही यूज करना है। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, सपोज दैट हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं। यहाँ भी वैसे ही करोगे, dx बाय डी थीटा तैयार करना है। एंड यहाँ से क्या आएगा, ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो गया। तो फिर dx की वैल्यू क्या बन रही है, ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज करो इसमें, तो इंटीग्रेशन देखो, रूट वन बाय रूट अंडर ए स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, ए इंटू साइन थीटा, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और जो dx का वैल्यू कंसिडर मिला मिला हुआ था यहाँ से, ए कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर को कॉमन कर दें तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा बनेगा। और थोड़ा सा सॉल्व करो तो इस ये क्या आएगा, ए और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में आया हुआ है ए कॉस थीटा डी थीटा। सॉल्व करेंगे तो हम लोग को देखो ये कुछ इस तरह का चीज में यहाँ पर मिलेगा, इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो सब कैंसिल आउट होके क्या बना, इंटीग्रेशन थीटा, देन यहाँ से आ जाएगा थीटा प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर मेन काम क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। थीटा कहाँ से आएगा, देखो जो कंसीडर करके रखे हैं इसी से ही थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, अगला पेज में करते हैं। x इक्वल टू ए साइन थीटा हम लोग मान के चल रहे हैं, तो x बाय ए इक्वल टू हम बना सकते हैं साइन थीटा, और फिर थीटा का वैल्यू यहाँ पर कर दो साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ से हुआ क्या कि जो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन किए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, इसका वैल्यू आएगा साइन इनवर्स x बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो इस तरह से बनाना, बेसिकली ये फॉर्मूला ही है, हम यूं समझो कि हम फॉर्मूला का डेरिवेशन करके दिखाए हुए हैं कि साइन इनवर्स है, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय ए होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन में दिया है वन बाय रूट अंडर फोर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसे ही दिखा तो अपने आप यहाँ कांस्टेंट का जो वैल्यू है ना, उसको एनी हाउ स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना होगा, ठीक है। यहाँ फोर दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्लियर कट समझ में आ गया कि ए का वैल्यू कितना दिख रहा है, टू है। तो x हमको क्या कंसीडर करना है, a साइन थीटा लेना है। तो x इक्वल टू टू साइन थीटा हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या होगा, dx बाय डी थीटा तैयार करो। dx बाय डी थीटा क्या आएगा, टू कॉस थीटा। तो dx की वैल्यू टू कॉस थीटा डी थीटा, गुड। अब आगे देखो, रूट के अंदर में
हम बताए थे कि x का जो वैल्यू हम यहाँ कंसिडर करेंगे उसको यहाँ पुट भी करना होता है, 2 का स्क्वायर और इधर से 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ dx का वैल्यू डाल दो, वो कितना आ रहा है 2 कॉस थीटा डी थीटा। पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा, 4 को कॉमन करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉस थीटा डी थीटा। गुड। अब ये फिर से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ऊपर में भी 2 कॉस थीटा ही आएगा और नीचे वाले में भी 2 कॉस थीटा ही आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन डी थीटा। अब बस इसको यहाँ पर सॉल्व करके लिखना है, तो इंटीग्रेशन डी थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा प्लस कांस्टेंट सी। अब मेन काम क्या है, थीटा का वैल्यू निकालना। कैसे निकालेंगे, जो चीज शुरू में कंसिडर कर रहे हो उसी का यूज करो। x इक्वल टू 2 साइन थीटा हमने माना था, x/2 बना दिए, यहाँ पर साइन थीटा हो गया। अब थीटा का वैल्यू बना सकते हो साइन इनवर्स x/2। देन डायरेक्टली बोलो कि जो हमारा इंटीग्रेशन आया है √2² - x² dx, दिस इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो तुम लोग चाहो तो ये जो हम लोग अभी फर्स्ट में ये सॉल्व जो किए, इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हो और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, अगर छोटा क्वेश्चन है 1 या 2 नंबर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, लेंथ 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो उस केस में पूरा डिराइव करोगे, लेकिन डेरिवेशन अभी करते ही चलो, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि तब याद भी हो जाएगा ये कैसे बनता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर 1/√5 - x² दिया है, तो पहला चीज तो नोटिस करो कि x का होल स्क्वायर है, तो सामने वाला जो पॉइंट यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, ऐसे डाल दो, √5 का होल स्क्वायर तो बना ही सकते हैं, और यहाँ से एक x² dx, तो फॉर्मेट कैसा कन्वर्ट हो रहा है, √a² - x² इंटू डी एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या क्रिएट किए हम लोग, साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए, इस फॉर्मूला को देख करके हमारा जो वैल्यू बनेगा वो आएगा साइन इनवर्स x/a का वैल्यू √5 है, √5 प्लस कॉन्स्टेंट यहाँ सी, तो ये होगा आंसर। ठीक है, तो तुम लोग चाहो तो डेरिवेशन करके भी बना सकते हो, तो x इक्वल टू उसमें तुमको रखना पड़ेगा √5 साइन थीटा। ठीक है, ये करके बनाओगे, या फिर ये फॉर्मूला एग्जैक्टली याद कर लो और इसका फॉर्मेट बैठा करके भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। हाँ। देखो यहाँ पर दिया ना है कि x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस x⁻⁶ दिया है, तो हम इसको सबसे पहले सोचेंगे कि कैसे बनेगा। एक काम करना कि सबसे पहला चीज ये चीज जरूर यहाँ पर देखो कि क्या हम इसको किसी को होल स्क्वायर में क्रिएट कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर उससे कुछ काम बन सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार बन ही जाएगा अभी, लेकिन बनेगा। देखो कैसे बनेगा, 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर कर दें तो काम तो बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको फॉर्मेट को याद करो कि जब भी हम लोग देखे थे क्या कि a² - x² रहे तो x इक्वल टू a साइन थीटा कंसिडर करना है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस जगह दे दिया है तुम्हारे पास 1 माइनस x³ का होल स्क्वायर। एक टाइम के लिए अगर x³ को तुम कैपिटल X मान लो तो लगभग ऐसा नहीं दिख रहा है x का स्क्वायर। अब यहां से तो मान ही सकते हैं कि x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम वहां पर मान के चलेंगे कि x³ जो है वो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू देखो अभी भी यहाँ पर 1 ही था, इसीलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं कि x³ इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ चेन रूल लगने वाला है, x³ का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में। तो देखो dx³ विद रिस्पेक्ट टू dx, और इसके बाद इस dx का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, और इधर से साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर लो
तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या आएगा 3x² और ये बन गया dx बाय डी थीटा, और यहाँ पर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो फिर अगर आप इसको सॉल्व करें तो dx का वैल्यू क्या बनेगा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 3x² डी थीटा। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएगा। अब बस इस वैल्यू को उसमें पुट करना है। तो देखो हमारे पास आया हुआ था x² रूट अंडर 1 - x³ का होल स्क्वायर dx। जो जो चीज हम लोग माने हैं उसको यूज करेंगे। x² को यहाँ रहने दो, 1 - x³ का लिए वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे थे साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, और dx तुम्हारे पास आया होगा कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय 3x²। देखो यहाँ से वही निकला हुआ है, बस सारे वैल्यू को पुट करो। अब यहाँ से x² और ये वाला x² कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आउट हुआ, कॉस थीटा रूट अंडर 1 - sin² थीटा डी थीटा बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/3 कॉस थीटा, यहाँ से भी स्क्वायर रूट cos² थीटा डी थीटा। फिर से 1/3 इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा, देन 1/3 इंटीग्रेशन डी थीटा। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा 1/3 थीटा प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू। लेकिन थीटा को तो इन फॉर्म ऑफ एक्स लेके आना है, तो तुम x³ हम लोग मान के चले हैं साइन थीटा, तो डायरेक्टली थीटा का वैल्यू यहाँ से बता सकती हो। थीटा हमारे पास क्या आएगा साइन इनवर्स x³। तो बस अब इस फॉर्मूला वैल्यू को पुट कर दो, 1/3 साइन इनवर्स x³ प्लस c, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को करना है। बस ध्यान रखोगे कि फॉर्मेट को सेट करने आना चाहिए, वो तब आएगा जब हम लगातार इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, √1/a² प्लस x² दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या देखे थे फॉर्मेट को, पहले देखो a² प्लस x² है, स्क्वायर रूट नहीं है और बीच में प्लस दिया हुआ है। तो इस केस में जब भी ऐसा रहता था a² प्लस x², तो हम लोग x इक्वल टू a tan थीटा कंसिडर करेंगे, अदरवाइज cot थीटा। tan से काम थोड़ा आसान बनेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन में माइनस साइन नहीं आता है। dx बाय डी थीटा तैयार करो, क्या आएगा a साइन का डिफरेंशिएशन sec² थीटा, यहां से लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू a sec² थीटा डी थीटा। देन अब यहां से काम शुरू करो, इंटीग्रेशन 1/a² x का वैल्यू जो माने हो उसको डालो tan² थीटा, तो dx हमारे पास आया है a sec² थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन a² कॉमन कर देंगे, 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा डी थीटा। अब एक चीज ध्यान दो, ऊपर में तो a छूट गया मेरा, ठीक, तो यहां से एक ऊपर का a नीचे का a² कटेगा, एक a तो बचेगा। अब 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा। ठीक है, कट के हमारे पास 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा बच रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/a थीटा प्लस c। अब थीटा का वैल्यू बस यहाँ से तुम यूज कर लो, x इक्वल टू a tan थीटा से क्या आएगा वहां से, अगर हम लिखें x/a इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू तुम बता सकते हो tan इनवर्स x/a हो जाए। ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। इसको याद भी करना है तुमको कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx का इंटीग्रेशन हमारा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c होता है। a अपना वहां पर देखते रहोगे कि कुछ भी वैल्यू चेंज होते रहता है। ओके, देखो इस क्वेश्चन में 1/9 प्लस x² दिया, तो सबसे पहले फॉर्मेट में कन्वर्ट करो इसको। क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर प्लस x² dx। तो अगर लेंथी करना है तो हम लोग को सिर्फ यही चीज कंसिडर करना पड़ेगा, x इक्वल टू 3 tan थीटा। जबकि हम लोग फॉर्मूला तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, क्या आ रहा था a² प्लस x² dx, और
ए की जगह पर जस्ट यहाँ 3 है, तो इंटीग्रेशन में आया हुआ था वहां पर 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ से लिख सकते हैं 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो इसका एक्चुअल इंटीग्रेशन हमारा यही आने वाला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बना और इसका फाइनल आंसर ये रहेगा। लेंथी करना है तो जैसे इसका डेरिवेशन किए उसी के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्लास में इसके आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन में दिया हुआ है x+1 अपॉन रूट अंडर 1+x²। ठीक है, तो इसमें पहला चीज तो एक तो दिख रहा है कि 1+x² है। ठीक है, इस तरह का अगर टर्म आ रहा है तो x इक्वल टू हमको यूज करना होगा tan थीटा। ठीक है, देन यहाँ से सबसे पहले dx/d थीटा तैयार करो। सेक थीटा क्या है, ये tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा हो गया। तो dx हम लोग लिख सकते हैं sec² थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्क जो करना है उसमें यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन 1+tan थीटा होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1+tan² थीटा, और यहाँ से कितना आ गया होगा, dx का वैल्यू तो हम लोग लिख लिए थे sec² थीटा डी थीटा। ठीक है, सॉल्व करो थोड़ा सा, 1+tan थीटा और ये कितना आएगा रूट अंडर 1+tan² थीटा, इसका पार्ट होता है sec² थीटा और यहाँ से sec² थीटा डी थीटा। तो फाइनली हमारे पास आ रहा है 1+tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा इंटू sec² थीटा डी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से एक sec थीटा और ऊपर गए एक sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास बच रहा है 1+tan थीटा इंटू sec थीटा डी थीटा। अब sec थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, sec थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग को यूज करना पड़ेगा और इधर से tan थीटा sec थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, sec थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा log sec थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, और इधर से tan इंटू sec का इंटीग्रेशन सिंपली sec थीटा आ जाएगा प्लस c हो गया। अब इतना काम करने के बाद सबको x के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम लोग जो कंसिडर किए थे उसको ध्यान से देखो, x इक्वल टू tan थीटा था। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी। तो सबसे पहला चीज तो ये याद करो कि sec² थीटा इज इक्वल टू 1+tan² थीटा होता है। तो sec थीटा जहां जहां भी मिलेगा हम ये इसको पुट कर देंगे रूट अंडर tan² थीटा। तो जो इंटीग्रेटेड वैल्यू निकला था वो आया था sec थीटा प्लस tan थीटा और यहाँ से निकला था sec थीटा प्लस c। यहाँ से लिख सकते हैं log sec के जगह पर रूट अंडर 1+tan² थीटा प्लस tan थीटा और इसका आ गया sec थीटा का रूट अंडर 1+tan² थीटा प्लस c। देन log 1+x², क्योंकि हम लोग x इक्वल टू tan थीटा कंसिडर कर चुके हैं और यहाँ से x आएगा, फिर यहाँ से रूट अंडर 1+x² प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये होगा हमारा आंसर। देखो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा करना नहीं है, x² जो दिख रहा है बस उसको tan थीटा ले लेंगे। ठीक है, फिर उसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो बोथ साइड। तो इसमें क्या मिलेगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x dx/d थीटा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा। ठीक है, तो यहाँ से dx क्या आ गया, sec² थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, नेक्स्ट काम जो होगा उसमें सारे वैल्यूज को पुट करना है। x को x ही रहने दो, 1+tan² थीटा बन गया और यहाँ से sec² थीटा डिवाइडेड बाय 2x इंटू डी एक्स। तो x x कैंसिल, तो बचा क्या
सेक स्क्वायर थीटा 2 × 1 + tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कैंसल आउट होकर के हाफ इंटीग्रेशन डी थीटा, यानी कि हाफ थीटा प्लस सी हो जाएगा। अब थीटा का जो वैल्यू है वो यहां से लिखेंगे, तो थीटा क्या आ जाएगा, हाफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया। चलो देखो, इंटीग्रेशन 1/1 + e⁻² dx दिया गया है, ठीक है। तो जैसे हम लोग 1 + x² को इंटीग्रेट कर रहे थे उसी फॉर्मेट पे ये है, बस एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ऐसे कुछ दिख रहा है e⁻x का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट को समझ रहे हो तो ये कुछ ऐसे x का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट में आ रहा है, उसमें x इक्वल टू क्या कंसिडर कर रहे थे, tan थीटा। सेम यहाँ पर भी वही वर्क होने वाला है, e⁻x इक्वल टू हम लोग tan थीटा कंसिडर कर लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करो और dx/d थीटा तैयार करो, तो e⁻x dx/d थीटा, यहाँ से tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो फिर dx इक्वल टू क्या बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन e⁻x डी थीटा, ठीक है। नेक्स्ट 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ dx का जो वैल्यू निकला है वो हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन e⁻x डी थीटा। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब e⁻x का जो वैल्यू मान रहे हैं tan थीटा उसको भी यहाँ पर लिख दो, क्योंकि सारा चीज थीटा के फॉर्म में ही होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉट थीटा, 1/tan थीटा यानी कि कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का इंटीग्रेशन सबको याद होना चाहिए, लॉग साइन थीटा प्लस सी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट वर्क क्या होगा, अपना जो साइन थीटा है उसको किसी भी तरीके से एक्स के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर इसको ध्यान से वर्क करना है, कैसे ये आएगा। नोटिस करो एक चीज, tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है e⁻x। यू कैन सी, हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b के इक्वल होता है, तो e⁻x/1 है। तो यहाँ सपोज कर सकते हो कि p जो है वो e⁻x ले रहे हैं और b जो है वो 1 है, तो h हम लोग निकाल सकते हैं p² + b² करके। तो वैल्यू क्या आएगा, 1 + e⁻²x। तो अगर हम यहाँ से साइन थीटा के बारे में पूछें तो वो क्या था, p/h था। p की वैल्यू e⁻x है और h हमारे पास क्या है, 1 + e⁻²x। तो फिर फाइनली जो इंटीग्रेटेड वैल्यू है वो तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन हमारे पास दिया गया था 1/1 + e⁻²x dx। ये वैल्यू आई है पीछे में log साइन थीटा प्लस सी, log साइन थीटा प्लस सी। तो साइन थीटा का जो वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, एवेलुएट किए हुए हैं, इसको यहाँ पर पुट कर दो, बस हो गया ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चाहो तो इस पे थोड़ा सा और ओपन कर सकते हैं, या फिर इतने में भी छोड़ सकते हो। ओपन करके भी दिखा देते हैं कैसे बनेगा ये, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था log ऑफ e⁻x अपॉन 1 + e⁻x, और इस पर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें याद यूज करनी पड़ेंगी। एक तो log m/n का फॉर्मूला यूज करो, log m माइनस log n। दूसरा चीज, log के अंदर में अगर e⁻fx रहता है तो ये हमारे पास सिंपली fx ही आएगा। फिर तीसरा चीज, log के अंदर में अगर m⁻n है तो n इंटू log m बन जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, देखो log, ये पहला क्या इस तरह से टूटेगा, e⁻x माइनस log 1 + e⁻2x होल टू द पावर 1/2 प्लस सी। तो अभी अभी देखो सेकंड वाला जो फॉर्मूला
क्या आ रहा है, e⁻fx लिखा हुआ है, तो यहाँ फाइनल आउटपुट fx आता है। यहाँ x है इसलिए यहाँ x आ जाएगा। फिर इसमें अगर करोगे तो 1/2 log 1 + e⁻²x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी कर सकते हैं। आइए, यहाँ पर इंटीग्रेशन में √a-x/a+x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए तुमको कंसिडर करना पड़ेगा x = a cos 2θ। ठीक है, अब यहाँ से डिफरेंशिएट करो, dx/dθ क्या आएगा, a cos का डिफरेंशिएशन sin 2θ, आगे में 2 विथ माइनस साइन, तो dx हमारे पास आ गया -2a sin 2θ dθ। अब इसको सब वैल्यू को इसके अंदर पुट करो, तो इंटीग्रेशन √a - a cos 2θ डिवाइडेड बाय a cos 2θ, और यहाँ dx का वैल्यू -2a, कॉन्स्टेंट वैल्यू इसीलिए हम बाहर लिख दिए, sin 2θ dθ। सॉल्व करो इसको, ये क्या आएगा, a को कॉमन कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ऊपर में बचेगा 1 - cos 2θ, यहाँ पर 1 + cos 2θ इंटू साइन 2θ dθ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से बनेगा -2a इंटीग्रेशन जो 1 - cos 2θ है, इसका फॉर्मूला याद करो, हम लोग यूज करते थे 2 sin² थीटा, और जब यहाँ पर प्लस रह जाता था तो वहां पर यूज करना था 2 cos² थीटा। ऊपर में आएगा 2 sin²थीटा, नीचे आ गया 2 cos²थीटा, और यहाँ से sin 2θ dθ। सॉल्व करेंगे तो -2a इंटीग्रेशन sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बन गया। अब sin 2θ को ओपन करो, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा dθ, तो cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर करो, -4a इंटीग्रेशन sin² dθ। अभी भी इंटीग्रेट ये होने से रहा, तो इस केस में क्या करना है, -4a sin²θ इक्वल टू, देखो इसी फॉर्मूला से sin²θ के को लिख सकते हैं 1 - cos 2θ डिवाइडेड बाय 2, उसी को यहाँ लिखेंगे 1 - cos 2θ डिवाइडेड बाय 2 dθ। तो देन थोड़ा सा यहाँ कैंसिल आउट होगा, तो -2a इंटीग्रेशन 1 - cos 2θ dθ। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट नेक्स्ट पेज में इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ से निकलेगा -2a इंटीग्रेशन 1 - cos 2θ dθ था, तो -2a का -2a हो गया। अब यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin 2θ डिवाइडेड बाय 2 + c बन गया। नेक्स्ट वर्क 2a, थीटा का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, x = cos 2θ। तुम यहाँ से लिख सकते हो cos, नहीं नहीं, वो लिखा हुआ था x = cos 2θ लिया हुआ था, a cos थीटा a, हाँ, तो ये cos 2θ = x/a बन गया, तो फिर 2θ = क्या आएगा, cos इनवर्स x/a, फिर यहाँ से लिख सकते हो थीटा = हाफ cos इनवर्स x/a, ये हो गया। तो थीटा हम वो लिख लेंगे 1/2 cos इनवर्स x/a। और फिर sin 2θ को क्या लिख सकते हो, √1 - cos² 2θ होल डिवाइडेड बाय 2 + c। फिर यहाँ से वैल्यू पुट करो, अगर 2 को सपोज दैट अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, -a cos इनवर्स x/a आ जाएगा, और √1 - x/a का होल स्क्वायर प्लस c। जिसको और थोड़ा सा सॉल्व करो, ये बनेगा -a cos इनवर्स x/a माइनस √a² - x² अपॉन a² प्लस c। यहाँ से आ गया -a cos इनवर्स x/a
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। तो फिर इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ से हमारे पास आंसर मिलेगा, ए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये होगा उसका फाइनल आंसर। ठीक है, सही आंसर। ठीक, तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।